Good morning all of you. My name is Pankaj and today I am going to discuss about gender. हम लोगों ने ऑलरेडी नाउन के बारे में पढ़ा और नाउन क्या होता है और नाउन की कितनी टाइप्स है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, काउंटेबल नाउन क्या है, हम लोगों ने सारा कंप्लीट किया साहब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जेंडर के बारे में कि जेंडर क्या होता है और जेंडर की टाइप्स क्या है साहब। तो चलिए शुरू करते हैं जेंडर को। जेंडर 4 टाइप्स के हैं साहब। मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर, चौथा न्यूट्रल जेंडर। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा सर। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर रिप्रेजेंट करेगा मेल को, फेमिनिन जेंडर रिप्रेजेंट करेगा फीमेल को, कॉमन जेंडर रिप्रेजेंट करता है अदर सेक्स, और न्यूट्रल जेंडर रिप्रेजेंट करता है नेदर सेक्स। वन मोर टाइम सर। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर रिप्रेजेंट करेगा मेल को, फेमिनिन जेंडर रिप्रेजेंट करेगा फीमेल को, और कॉमन जेंडर रिप्रेजेंट करेगा अदर सेक्स को, और न्यूट्रल जेंडर रिप्रेजेंट करेगा नेदर सेक्स को। ये अदर सेक्स क्या है और नेदर सेक्स क्या है? अदर मीन्स दोनों में से कोई एक, या तो मेल या तो फीमेल, या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगी। वो कैटेगरी होल्ड करेगा सर कॉमन जेंडर का, जिसे हम लोग बोल सकते हैं अदर सेक्स। न्यूट्रल में नेदर सेक्स। नेदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं, ना तो वो मेल होगा ना तो वो फीमेल होगी। वो कौन सी कैटेगरी होल्ड करेगा साहब? न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन और फेमिनिन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है साहब, क्योंकि ऑलरेडी पता है मैस्कुलिन मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, फेमिनिन आपको फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रॉब्लम आती है साहब ये कॉमन और न्यूट्रल में। तो हम लोग बात करेंगे सारी चीजों पे डिटेल से। तो हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये साहब ये सेक्स और जेंडर, इस दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में क्या अंतर है साहब। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स? तो हम लोग पहले डिफरेंसेस को देखेंगे कि जेंडर कब कहा जाता है और सेक्स क्या जाता है, सेक्स कब कहा जाता है। क्या ये दोनों का मतलब एक है या दोनों का मतलब अलग अलग होता है साहब? क्योंकि जब हम लोग कभी कभी जब फॉर्म भरने जाते हैं तो फॉर्म में एक कॉलम बनी होती है जिस पे लिखा होता है, कभी कभी देखते हैं कि जेंडर लिखा होता है, कभी लिखा होता है सेक्स लिखा होता है। तो क्या समझे सर कि कौन सी सही है कौन सी गलत है? चलिए इसी चीज पे थोड़ा बात करके क्लियर करते हैं साहब। जो सेक्स है, जो सेक्स जो वर्ड है, ये एक बायोलॉजिकल टर्म्स में मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए सेक्स कहा जाता है साहब। वन मोर टाइम। बायोलॉजिकल टर्म्स में मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए सेक्स कहा जाता है, सेक्स शब्द का यूज किया जाता है साहब।
अब आते हैं जेंडर की। जेंडर ग्रामेटिकल टर्म्स है साहब। जेंडर जो है वो ग्रामेटिकल टर्म्स है, और ग्रामेटिकल टर्म्स में मेल या फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए जेंडर लिखा जाता है साहब। आई होप कि ये दोनों जो डिफरेंसेस है आपको क्लियर हुई होगी। मैं पीछे हट जाता हूं साहब, आप चाहे तो इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल को। मैस्कुलिन जेंडर मेल, जैसे कि बॉय, फादर, किंग, मैन, रोहन। इस तरह से जो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा हो उनको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे साहब। दूसरा हम लोग नोट कर लेते हैं फेमिनिन। फेमिनिन जेंडर यानी कि फीमेल। फेमिनिन जेंडर यानी कि फीमेल को डोनेट करता है। इसको देखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा गर्ल, मदर, क्वीन, वुमन, संजना। इस तरह से जितनी भी फीमेल होगी वो सारा के सारा फेमिनिन जेंडर यानी कि फीमेल में होगा साहब। मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसा कॉमन, कॉमन जेंडर यानी कि अदर सेक्स। कॉमन जेंडर मीन्स अदर सेक्स। जैसे कि एग्जांपल्स इनके ले लेता हूं साहब मैं कॉमन का। जैसे कि मैंने बोला डॉक्टर, डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। दोनों में से कोई एक अदर सेक्स यानी कि मेल भी होता है डॉक्टर, फीमेल भी होती है। तो डॉक्टर जो है कैटेगरी कौन सा होल्ड करेगा? कॉमन जेंडर की। उसी तरह मैं बात करूं टीचर, टीचर भी मेल होता है और फीमेल होती है। स्टूडेंट मेल भी होता है, फीमेल भी होती है। जैसे मैंने बात किया फ्रेंड, फ्रेंड मेल भी होता है, फीमेल भी होती है। इस तरह करके बहुत सारी चलता जाएगा। जो कैटेगरी मेल और फीमेल दोनों हो सकता है तो कॉमन जेंडर हो जाएगा। अब न्यूट्रल जेंडर उसको मार्क करेंगे ना, जो ना तो मेल हो ना तो फीमेल हो, दोनों में से कोई नहीं हो तो उसको डायरेक्टली मार्क करना साहब आप न्यूट्रल जेंडर में। 4
सॉरी, न्यूट्रल जेंडर मीन्स नेदर सेक्स, नेदर सेक्स। ना तो मेल ना तो फीमेल। न्यूट्रल जेंडर में आपका आ जाता है साहब मैटेरियल नाउन आ जाती है इसके अंडर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी इसी के अंदर आ जाता है, और आपका कलेक्टिव नाउन भी इसी के अंदर आ जाता है। कि जैसे मैटेरियल नाउन में आपका हो गया ऑयल, वाटर, मिल्क, गोल्ड, शुगर, ये सारे के सारे मैटेरियल नाउन होल्ड करेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि जो फीलिंग वाली जो नाउन है, तो फीलिंग में क्या क्या हो सकता है? लव, हैप्पी, पेन, सैड, हेट, ये सब सारा के सारा आप क्या मार्क करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट को। अब बात करेंगे कलेक्टिव नाउन का। तो कलेक्टिव नाउन जो है मतलब वो समूह की बात करती है, जैसे कि क्राउड, फ्लॉक, बंच, इस तरह के जो हैं ये सारे के सारे आपको कलेक्टिव नाउन में होगा। अब चौथा फिर हम लोग इसमें मार्क करते हैं कि जो छोटे छोटे जो जानवर हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स और जो छोटे जानवर होते हैं, स्मॉल एनिमल्स, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं न्यूट्रल जेंडर का। जैसे कि हम लोग देखते हैं शुरुआत से ही, जैसे कि न्यूट्रल जेंडर के अंदर आपका आएगा मैटेरियल, मैटेरियल नाउन आ जाता है। जैसे मैटेरियल नाउन में साहब आपका आ जाएगा मिल्क, वाटर, ऑयल, शुगर, इस तरह से चलता चलता जाएगा। उसी तरह आपका आ जाएगा मैटेरियल के बाद एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आपका आ जाएगा लव, हेट, हैप्पी, पेन, इस तरह से सारा का सारा आपका चलता चला जाएगा एब्स्ट्रैक्ट में। इसके बाद फिर है आपका कलेक्टिव और इंसेक्ट्स और आपका स्मॉल एनिमल्स के लिए। तो मैं आगे मार्क करता हूँ साहब। थर्ड, कलेक्टिव नाउन, जैसे कि आपका आ गया फ्लॉक, बंच, क्राउड। फोर्थ आपका इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स एंड lower animals, lower animals, insects and lower animals। जैसे कि इंसेक्ट्स एंड लोअर एनिमल्स में आपका आ जाएगा साहब आपका कैट, क्रो, बी, बेबी, स्नैक। तो साहब आप बोलेंगे ये बेबी, बेबी तो सर माने बच्चा, ये सर न्यूट्रल में कैसे?
तो एक बात आप ध्यान रखिएगा साहब कि जिस चीज़ को आपकी निगाहें जिस चीज़ को देखें और देखने के बाद भी आप उनकी जेंडर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएँ ये वो मेल है या फीमेल है, अगर वो आप उसे देख के अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप उसे मेल या फीमेल में मस्ट अप रख सकते हैं। लेकिन एक बच्चे को अगर एक नवजात शिशु को एक बच्चे को अगर एक माँ गोद में रखें और आप या हम कोई भी इंसान हो उनको दूर से थोड़ा सा डिस्टेंस पे कहे उनको आइडेंटिफाई करने कि जो उस माँ के गोद में जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है, तो साहब आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इसी वजह से अगर उस बच्चे को देखने के बावजूद भी अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो इसलिए उस बेबी को या उस इन्फेंट को हम लोगों ने रखा है, यानी ग्रामरियन ने उनको रखा है न्यूटर जेंडर में। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी साहब। एक बार मैं रिकॉल करता हूँ जेंडर के। जेंडर जो है सर, जेंडर 4 टाइप्स के हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर रिप्रेजेंट करेगा मेल को, फेमिनिन जेंडर रिप्रेजेंट करेगा फीमेल को, कॉमन जेंडर रिप्रेजेंट करेगा अदर सेक्स को और न्यूटर जेंडर रिप्रेजेंट करेगा नेदर सेक्स को। अदर मीन्स दोनों में से कोई एक, या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगी। वो कैटेगरी क्या होगा साहब? कॉमन जेंडर। अब बात आएगी न्यूटर जेंडर, यानी कि नेदर सेक्स। नेदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं, ना तो वो मेल होगा ना तो वो फीमेल होगी, तो वो कैटेगरी होल्ड करेगा आपका न्यूटर जेंडर की। न्यूटर जेंडर के अंडर सर जैसे कि आ जाएगा आपका मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन जितने भी होंगे साहब वो सारे के सारे न्यूटर जेंडर होगा, या तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जितने भी होंगे वो सारा के सारा न्यूटर जेंडर में होगा। कलेक्टिव नाउन में जितने भी होंगे वो सारा के सारा न्यूटर जेंडर में होगा। और एक जो छोटे मोटे जो जीव जंतु जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको भी हम लोगों ने न्यूटर जेंडर में रखा है। और जो बेबी है, इन्फेंट है या बेबी है जिसकी हम देखने के बावजूद भी अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वो मेल है या फीमेल है, उसे हम लोग न्यूटर जेंडर में रखते हैं साहब। एक बात हम और कहना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि एक फैमिली हो और एक फैमिली में अगर जहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं होता, कि कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी स्टेटमेंट हो, उस स्टेटमेंट में अगर जेंडर क्लियर नहीं हो तो हम लोग फर्स्ट जो प्रायोरिटी देते हैं वो मेल को देते हैं साहब। जैसे कि एग्जांपल जान लीजिए कि अगर हम लोग एक फैमिली में मेल भी होता है फीमेल भी होता है, तो अगर कहीं घूमने जाते हैं किसी के यहाँ तो क्या बोलता है साहब, अच्छा जी सब आप लोग पूरा परिवार आ गए आप लोग? सर उसमें तो मेल भी है फीमेल भी है। ऐसा क्यों नहीं कहता साहब? आप पूरा परिवार आ गई हो, ऐसा क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि मेल में ही फीमेल आ जाता है साहब। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मेल को दी जाती है। आई होप यहां तक बातें आपको क्लियर हुई होगी। अब आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे सर प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन क्या होता है, फिर हम लोग का सफ़र प्रोनाउन से शुरू होगा। तो आज के लिए यहीं तक का सफ़र है सर। थैंक यू वेरी मच।